सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के बारे में सुनेंगे जी। भगवद गीता के 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति मार्ग की महिमा समझाते हैं और बताते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है, साकार उपासना और निराकार उपासना। साकार उपासना वह है जो भक्त भगवान को एक साकार रूप जैसे श्री कृष्ण, विष्णु, राम आदि में प्रेम और श्रद्धा से पूजते हैं। वे अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस मार्ग से भगवान की कृपा शीघ्र मिलती है। निराकार उपासना वह है जो भक्त निर्गुण निराकार ब्रह्म अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं। यह मार्ग कठिन माना गया है क्योंकि मनुष्य को अदृश्य और निराकार तत्व को समझना आसान नहीं होता। इसमें आत्म संयम और गहन ध्यान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साकार भक्ति मार्ग सभी के लिए सरल और सुलभ है क्योंकि इसमें प्रेम और समर्पण प्रमुख हैं। जो अपने मन को मुझ में स्थिर करके श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। जो अपने सभी कार्य मुझे अर्पित कर अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से शीघ्र ही मुक्त कर देता हूँ। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मैत्री भाव और करुणा रखता है, अहंकार और ममता से रहित है, जो समदर्शी, सहनशील, संतुष्ट और संयमित है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उनका प्रिय भक्त वह है जो द्वेष रहित और प्रेम में हो, सबके प्रति करुणा और मित्रता रखे, अहंकार रहित हो, सुख दुख में समान भाव रखे, धैर्य और संतोष के साथ जीवन जिए, भगवान को मन और बुद्धि से अर्पित करे। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और शीघ्र फलदायी मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यदि कोई भक्त भगवान को साकार रूप में पूजता है या निराकार रूप में चिंतन करता है, दोनों मार्गों में साकार भक्ति को अधिक सहज और श्रेष्ठ बताया गया है। अब आइए इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन बोले, जो भक्तजन निरंतर तेरा भजन करते हैं और जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ योगी है। भगवान बोले, जो भक्तजन अपने मन को मुझ में लगाकर नित्य मेरी उपासना करते हैं तथा पूर्ण श्रद्धा से युक्त होते हैं, वे मुझे सर्वोत्तम योगी लगते हैं। जो लोग अव्यक्त, अनिर्वचनीय, सर्वव्यापी, अचल, शाश्वत, स्थिर एवं अचिंत्य ब्रह्म का ध्यान करके इंद्रियों को संयमित कर सब जगह सम दृष्टि रखते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे भी मुझ तक अवश्य पहुँचते हैं। जिनका मन अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म में लगा रहता है, उनके लिए मार्ग कठिन है क्योंकि देहधारी जीव के लिए अव्यक्त का ध्यान कठिन होता है। जो भक्त समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित कर केवल मुझ में लगे रहते हैं और अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही मृत्यु सागर से निकाल लेता हूँ। तू अपना मन मुझ में ही लगा और अपनी बुद्धि मुझ में ही निवास कर, फिर तू निसंदेह मेरे भीतर स्थित हो जाएगा। हे अर्जुन, यदि तू स्थिर चित होकर मुझ में ध्यान नहीं कर सकता, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति का प्रयास कर। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ हो, तो मेरे लिए कर्म कर। इस प्रकार कार्य करते हुए तू पूर्णता को प्राप्त करेगा। यदि तू ये भी नहीं कर सकता, तो मेरे प्रति समर्पित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दे और इस प्रकार संयमित बन जा। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तुरंत शांति मिलती है। जो सब प्राणियों से द्वेष न करने वाला, मैत्रीपूर्ण, करुणामय, अहंकार रहित, संतोषी, सहनशील और दृढ़ संकल्पी है तथा जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति किसी से भयभीत नहीं होता और न ही किसी को भयभीत करता है तथा जो हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो भक्त समदृष्टि, निंदा स्तुति में समान, शांत, मितभाषी, संतोषी और स्थिर बुद्धि वाला होता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवद गीता का 12वां अध्याय पूरा हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।